बात नहीं आ रही, इधर पढ़ा दें, सही आ गया। ऐसे मैं आप आज्ञा दें तो उनकी परीक्षा लेके आऊं। भगवान की लीला, भगवान शंकर ने कहा देखो देवी, भगवान परीक्षा की वस्तु नहीं है, परीक्षा लेने का अधिकार तो उनके है, उनकी परीक्षा कौन ले सकता है, तुम ऐसा मत करो। नहीं, अच्छा तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा कह के उन्होंने कहा ये शब्द उस जगह पर कहे हैं, हुई वजही जो राम रची राखा, जो को बढ़ा वही साका। जगन प्रभु की लीला है, होनी लीला होनी। श्री गई उसी वन में जानकी जी का वेश बना के एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। जगन माता को वेश बनाने में क्या देर लगी, बने थे। राम घूमते चले आ रहे थे, सन्मुख खड़े देखा, स्पष्ट रूप से जानकी जी का रूप है। राम ने आके प्रणाम किया, मां इस वन में आप अकेली कैसे, कहाँ है वो आदिदेव, देव महादेव कहाँ है, आप क्या अकेली कैसे। और शंका समाधान हो गया है। तो भगवान ने जगन माता आद्या शक्ति रूप बनाया और उसको पहचान लिया। ये कौन पहचान सकता था, कुछ नहीं राम। और थोड़ा सा नमन किया और वहां से अदृश्य होकर वापिस आ गई। अंतर्यामी भगवान शंकर जान गए, बाएं आसन को आसन सन्मुख हो दिया बैठने के लिए। ये क्या, मेरा आसन यहां से उठाकर सामने वाले शिलाखंड पर रखा है, ये क्यों। तो जगन माता के आसन पर तो जगन माता ही विराजती है और दूसरा तो कोई बैठ नहीं सकता। तो सामने रख दिया, प्रणाम किया। भगवान ने प्रणाम को स्वीकार किया, आंखें बंद कर ली और सम्मुख बैठ गई। अब क्या है कि अब पत्नीवत व्यवहार तो नहीं हो सकता जिसने जानकी का रूप धारण कर लिया। आदर्श भगवान की अभेद है भगवान, लेकिन नहीं। जगन माता समझ गई कि ये लीला ऐसी, और होने के बाद वो फिर जो पीड़ा हुई है, उन्होंने योगाग्नि में अपनी जो आ गया है वहां जा गए, दक्ष प्रजापति का सब बोले, नारद तुमको तो सब पता है। बोले हाँ। अच्छा, अब तुमने दूसरा प्रश्न किया, राम ये जो तुम रंधन कार्य करते हुए क्या कर रही हो माँ, ये तो बताओ। बोले ये तो तुम जानते हो, मैं नाम दे रही हूँ। क्या नाम दे रही हो, राम नाम। अच्छा, ये किसने बताया। बोले तुम्हारे गुरुजी ने बताया। अच्छा, गुरुजी ने बताया है, ये तो अमूल्य बात है। जो गुरुजी अपनी प्रिय पत्नी को बताए वो तो बड़ी अमूल्य वस्तु है। थोड़ी देर बैठे रहो नारद, वो भी आते होंगे, भोग लगाएंगे, फिर तुम भी। नारद जी महाराज अपनी वीणा लेके बैठ गए। भगवान शंकर आए, दंडोत की, प्रणाम किया। जगन माता बैठी नाम जप कर रही है। रंधन सब कार्य हो चुका है, नाम जप कर रही है। ये क्या कर रही है कि सहस्त्र नाम जप कर रही है। संकेत से कह दिया भगवान से, बोलो मत, सहस्त्र नाम जप कर रही है। अब भगवान को तो लीला करनी थी। बोले देवी बात यह है कि मुझे तो लग रही है भूख, और तुम्हारा सहस्त्र नाम पूरा होगा बहुत देर के अंदर, जितनी देर में नहीं रह सकता। चुप रहो, लगी नहीं करते। तब कहा कि मैं एक सत्य बात कहता हूं, तुम मेरी प्रिय हो। देखो सहस्त्र नाम के सदस्य अकेला राम नाम है। एक राम नाम लेने से सहस्त्र नाम का फल मिल जाता है। अच्छा, तब राम नाम तो लिखा है, सहस्त्र नाम सम सुनी शिव बानी, जपि जैनी पिय संग भवानी। राम नाम हाँ, वो इसमें बनाता है। जप कर रही थी इस नाम का। भगवान ने कहा कि झटपट परस दिया, थाल बैठ गई, विराज गई। पिय संग भवानी, साथ बैठकर भगवान शंकर गए। उदित दुई देव में आता है, या तो भगवान कृष्ण के रूप में आता है राधा जी के साथ जीवन, या भगवान श्याम शिव और पार्वती जी साथ जीवते हैं। राम और सीता का साथ जीवन वर्ण बहुत कमाते हैं, हम कराते हैं।
वर्णन नहीं आता। वैसे तो भगवत देश में सब कुछ आता है और होता है, अंतर देश में प्रकट में नहीं। जपी जयंती के संग भवानी, नारद जी महाराज ने प्रसाद पाया, आनंदित हुए। ये नाम कैसे प्रदान हुआ? देखो ऐसी बात है, पूर्व जन्म में मैंने राम को परखना चाहा था, राम को भी नहीं पाया और पति को भी खो बैठी थी। इस जन्म मैंने उनसे पूछा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दो कि जो मैं आपका भी स्नेह पात्र बनूं, उनको भी पास देख सकूं राम को। तो राम की प्राप्ति का रास्ता उन्होंने राम नाम बता दिया, इसलिए उसका नाम जप करते हैं। तो आपको राम का दर्शन? बोले हाँ। बोले फर्क है, इनके और मेरे दर्शन में भेद है। क्या भेद है तुम्हारे इनके दर्शन में? बोले मैं राम नाम लेती हूं, इनके सामने बालक रूप से आते, मेरे सामने सीताराम रूप से आते हैं। इसी नाम में ये शक्ति? हाँ। बोले मेरे सामने दोनों रूप से आते हैं। क्यों? बोले राम की लीला, और मुझसे तो वरदान मांगा था जानकी ने कि मुझे पूर्व कल्प में कि मुझे रामपति प्राप्त हो। तो मैंने आशीर्वाद दिया था, तो मैं तो उन दोनों युगल में देखना चाहती हूँ। इसी नाम से मुझे उन्हें दोनों रूप दर्शन। राम नाम से जगन माता को राम का दर्शन। भगवत नाम की महिमा इससे बढ़कर और क्या हो सकती है? कितनी महिमा श्री राधे। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, लीला है, भगवान की विचित्र लीला होती है। उसमें जगन माता जी के प्रश्नों के उत्तर में भगवान बहुत से विषय बताते चले जा रहे हैं। जगन माता प्रश्न करती जा रही हैं, राधा के विषय में, कृष्ण के विषय में, इसके विषय में, इसके विषय में बहुत प्रश्न करती चली जाएगी। तो अब बोले अब कल्प आया है, 12 कल्प, वैवस्वत मनवंतर है, और इस द्वापर में भगवान का पूर्ण अवतार होगा, वो कृष्ण उनका नाम होगा। कहाँ होगा? गोकुल में होगा। अच्छा, उनके दर्शन का रास्ता बताइए। बोले बस वही रास्ता जो पहले बताया था। क्या? बोले राम नाम से राम का दर्शन, कृष्ण नाम से कृष्ण का दर्शन। अहर्निश जपेन नाम कृष्णम दृश्यति पक्ष चक्षुषा। ये भगवान शंकर के वचन पद्म पुराण में है पार्वती जी के प्रति। अच्छी बात। जगन माता को देर क्या लगती, नाम करना प्रारंभ कर दिया। उधर हो गया अवतार हो गया। भगवान शंकर ने देखा कि अब दर्शन का अवसर है, तो भगवान शंकर को पधारे तो आनंद की सारी लीला हुई। उसमें शंकर जी का भगवान का लीला मिलन हुआ। क्या कहाँ गए थे? पार्वती जी ने पूछा, कहाँ गए थे आप? अब सटपटाए भगवान शंकर। बस यही कैलाश में इधर उधर भ्रमण करके आए। कैलाश में भ्रमण में इतनी देर तो नहीं लगा करती आपको। कौन कौन साथ गए थे? अकेला। तो कैलाश में भ्रमण में गण सबके छोड़ गए थे। यहाँ पर भगवान ने देखा ये मामला सपट हुआ। बोले देवी बात सत्य ही कहनी पड़ेगी क्या? बोले तो झूठ बोलने से काम भी नहीं चले, बताइए क्या बात है? बोले उनका जिनका मैंने तुमसे कहा था अवतार हो गया, उनके दर्शन करने गया था। बोले अकेले गए थे आप? हाँ। तो वो जो वरदान दिया था मुझे सती के रूप में कि मैं साथ लेके जाऊंगा, वो वरदान खत्म हो गया? मतलब उस देह के साथ समाप्त हो गया? नहीं, समाप्त तो नहीं हुआ। नित्य पुरुष की वाणी नित्य रहती है ना। हाँ, और आप नित्य हैं? बोले नित्य हैं। तो फिर ये कैसे समाप्त हो गया? आपने क्यों छोड़ा मुझे? भगवान शंकर के बोले अब चलो चलो अभी दर्शन कराएंगे। बोले अब आपके साथ दर्शन करने में क्या आनंद, मैं जाऊंगी। क्या देर लगती थी जगन माता को आने में। आई, भगवान नवकिशोर हो चुके थे, राधा जी के साथ मिलकर लीला होती थी। वृंदा जी ने तो पहचान लिया थी जगन माता पार्वती जी आ रही है, उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनका स्वरूप
तो वृंदा जी ने जाकर झटपट प्रणाम किया, परिक्रमा कहिए माँ कैसे कैसे पधारी, कैसे पधारी। कह लेंगे अंदर ही कुंज में इतला कर दो। जाके इतला के वो आके प्रिया जी ने स्वागत किया, आए पधारिए 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 पधारिए। सब गोपिकाओं ने, सब ने आदर सत्कार किया। भगवान आए तो भगवान ने देखा पालती बिगाती, उन्होंने भी परिक्रमा आनंद सब कुछ हुआ। बोले क्या है? बोले ये बताइए। प्रिया जी से कह रहे हैं, उनसे नहीं कह रही, ठाकुर से। ये तो पक्षपाती है, ये आप में पक्षपात कब से आ गया? बोले क्या? मैंने क्या कहा हुआ? क्या आप कैसी कर रही हैं? मैं तो खुदा। बोले पति से, पत्नी से अलग पति को रखकर उसको अपने घर में रखना, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? बोले क्या? बोले इन्होंने नंदीश्वर पे उनको स्थान दे दिया, यहाँ गोपेश्वर में स्थान दे दिया। अकेले बैठे, पूछा ही नहीं मुझसे, मुझे कोई ठिकाना। अरे रे रे ये क्या, मुझे स्थान, मैं। बोले आप विराजो उनके साथ हरगिज नहीं रहूंगी, अलग रहूंगी। विराजी या अलग स्थान। हाँ, और बोले वो तो आप ब्रजमंडल आपका, मैं आपकी, ये आपके, सब हम आपके। पूजन इनका होगा, वरदात्री ब्रजमंडल वासियों की आप रहेंगी। विराज की जगन माता नाम से युगल को पाया। अब गोपिकाओं ने देख लीजिए, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। कात्यायनी देवी से प्रार्थना की है, हमें प्राप्त हो। शंकर से प्रार्थना नहीं की, गोपेश्वर से प्रार्थना की। पूजा गोपेश्वर की करती हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं की उनसे मांगने के लिए। श्री राधे जगन माता विराजी, श्री राधे। भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा, तो भगवान शंकर नित्य प्रति कात्यायनी देवी के पहुंचे। माँ स्वरूप में विराज रही हैं, जिस रूप में जाके पहुंचे वहां पर परम मिलन हो। श्री राधे। अब बोले अब मैं हर की साथ नहीं छोड़ूंगा, हर लीला में साथ चलेंगी आपके, तुम चलोगी जहां जहां साथ। पर एक बात है, मैं कुछ मांगता हूँ, कुछ देना पड़ेगा तुमको। बोले क्या मांगते? बोले गुरु दक्षिणा। बोले गुरु दक्षिणा? मैं आपको गुरु दक्षिणा दूं? बोले हाँ। बोले गुरु मंत्र देता है वो गुरु होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ। मैंने गुरु मंत्र दिया था कि नहीं, कृष्ण नाम से कृष्ण की प्राप्ति होती है, वो हो गई तुमको? आ गई। बोले अब गुरु दक्षिणा दो। बोले क्या मांगो, क्या मांगते हो? बोले और कहीं विराजो न विराजो, गोपेश्वर रूप में मेरे पास आके बैठो। हमारा हो मेरे पास गोपेश्वर में। आप देखिए पार्वती जी विराज रही है। श्री राधे। विलक्षण लीला, नाम की महिमा। स्वयं श्रीमुख से कहा, अहर्निश जपेन नाम कृष्णम दृश्यति रक्षुषा। श्री राधे। भगवान कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि जो व्यक्ति इस ब्रजमंडल में आकर भूतेश्वर या गोपेश्वर का नमन नहीं करता, वो मेरे ब्रजमंडल में नहीं रह पाएगा। आदेश दिया, हमारा उनका भेद है। श्री राधे। ये पद्म पुराण में बिल्कुल श्लोक है मेरे पास लिखे, ये नहीं गप नहीं है, कथा नहीं है, स्पष्ट रूप से वर्णन किया। श्री राधे। नाम की महिमा। भगवत नाम से जगन माता को भगवान की प्राप्ति हुई, एक अवतार में, दूसरे अवतार में, दोनों में। श्री राधे। नाम की महिमा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, रामायण शतकोट में लिए महेश जी जान। ये दो अक्षर, शतकोटि जो रामायण है उसके रचयिता कौन है? भगवान शंकर हैं। रच महेश निज मानस राखा, और अवसर जान उमा संग भागा। उमा ने जब प्रश्न किया तब भगवान शंकर ने सुनाया रामचरित्र उनको। उस स्वरचित रामायण में से दो अक्षर निकाल लिए अपने पास और जगत को दे दी रामायण। तात्पर्य क्या है? नाम की महिमा में सब कुछ है। श्री मुख से नाम की महिमा बताई। जय राधे। नारद जी महाराज ने कथा सुनी, बोले हाँ ये बात तो ठीक है।
माँ आपने गुरु दक्षिणा दे दी? बोले दे दी। बोले शिष्य को कोई दक्षिणा मिलती है? शिष्य को भी कोई दक्षिणा मिलती है क्या? बोले पागलपन की बात है, शिष्य कोई दक्षिणा थोड़ी मिलती है, शिष्य तो देता है दक्षिणा। अच्छा माँ मैंने तो आज तक इनको कोई दक्षिणा दी, जब ये मुझसे दुभाव करते हैं मैंने तो कोई दक्षिणा दी नहीं, मेरे गुरु तो हैं लेकिन दक्षिणा मैंने कुछ नहीं दिया, आप बताओ कोई दक्षिणा कैसे दूं, क्या करूं? बोले अवसर आने पर जब तुमसे मांगे तो दे देना, अभी तो तुम ऐसी शिष्य रहो। चल आ गया। भगवान शंकर ने नारद से कहा, नारद हाँ तुम सारे विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करते हो, जरा ये तो बताओ अब क्या हाल है? बोले प्रभु बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, सब मैं भ्रमण कर आता हूँ, देख आता हूँ, लेकिन एक बात है। क्या? कलिकाल आ गया। और कलिकाल आ गया तो अब क्या है कि अब कली का तो प्रारंभ हुआ और वो तो हाकार मच गया, सब पाप में रत हो गए, सब भगवत विमुख हो गए। महाराज वहां बड़ी विचित्र दशा देखी, आपकी सबसे ज्यादा दुर्गति देखी। बोले क्या? बोले जगह जगह तो विराजमान है, आप पिंड रूप से कोई जल चढ़ाने का तो कोई वहां आता ही नहीं है, जगह जगह ऐसी, आपकी सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है यहाँ, और कोई सब विमुख होते चले जा रहे हैं। तो इनके त्राण का कोई उपाय कृपा करके बताइए। बोले अपने पिताजी से पूछो जाके, वो जगत के रचयिता हैं, सब काम गुरु का नहीं होता, मेरा काम मैंने बता दिया। गए पिताजी के पास, आप कह रहे हैं तो जाऊंगा। गए पिताजी के पास, ब्रह्मा जी महाराज से प्रश्न किया। अब तो प्रश्न थे, पहले तो इतना श्राप दे दिया था, प्रश्न थे, प्रणाम किया, आनंद किया, ये है वो है, ऐसा है, कलिकाल आ गया है और अब ऐसे लोग दग्ध हो रहे हैं, कोई रास्ता बताइए उनके उद्धार का। तब फिर आपने कलि संतरणोपनिषद कहा ब्रह्मा जी महाराज ने। यह नाम है, इसका जो निरंतर जप करेंगे वो कली से तर जाएंगे, इतने कोटि जप करेंगे उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और ये पूरा कलि संतरणोपनिषद कहा, श्रीमुख से उसका नाम कलि संतरण, कली से पार पाने वाला उपनिषद। गए, इन्होंने इतनी बात कह दी है कि कली से पार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ये उपनिषद है, ये हरे कृष्ण नाम है, हरे राम नाम है, हो सकता है, लेकिन मुक्ति तो परम लक्ष्य नहीं है, जीव के मुक्ति तो परम लक्ष्य नहीं है। पर करूं क्या, इससे आगे इनकी गति भी नहीं है, ब्रह्मा जी की गति भी इससे आगे नहीं है। तो फिर गए गुरु जी के पास, जगन माता विराजी थी, क्या है पूछे आया, पिताजी ने बता दिया। क्या बता दिया? कि ये इसके इतने जप से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या बात, बस जीवों का मुक्ति तो चाहिए, कली से निवृत्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु आपने जो शिक्षा दी है उसको तो मैं अभी भूला तो नहीं है। मुक्ति तो परम गति जीव के नहीं है, जीव को तो भगवत का दर्शन साक्षात्कार चाहिए अथवा उनके चरणों का मंत्र प्रेम और सेवा प्राप्ति चाहिए। तो बोले उन्होंने तो कहा था मुक्ति इसका लक्ष्य है, मैं कहता हूँ नारद के जो इसका निरंतर जप के उन्हें साक्षात दर्शन प्राप्त। और ये फिर वचन नारद ने से दोहराया, अहर्निश जपे नाम कृष्ण दश्यति चक्षुषा, चक्षुषा भगवान शंकर के वचन। अब आगे बढ़ गए नारद जी महाराज को, तो साक्षात्कार का प्रमाण मिल गया, साक्षात्कार। जगन माता से बोले अब आप बताइए क्या करना चाहिए। बोले इनके पास बहुत रहस्य भरा पड़ा है, पर ये बड़े हैं, भंग के नशे में दे समाधि बैठ जाते हैं तो कोई पूछा है बताते नहीं। आज तुम भी लग जाओ इनके पीछे और मैं भी लूँ। तो नारद जी प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हैं और जगन माता प्रश्न पे प्रश्न कर रही हैं, और भगवान शंकर पर राटे से जवाब दिए चले जा रहे हैं। आई बात गोपाल अष्टादशाक्षर मंत्र पर। जगन माता ने कहा इसका अभी आपने इस मंत्र की इतनी महिमा बताई है कि अहर्निश जपेन मंत्र मंत्री नियत मानस सपश्यति न संदेहो गोप वेश धर्म हरिम। जो इस मंत्र का अहर्निश जप करेंगे वो उनको संदेह नहीं गोपेशधारी का दर्शन होगा। जितनी महिमा बताई ये मंत्र मुझे दीजिए। बोले नहीं ये काम मेरा नहीं है, इसके लिए तुम्हें दूसरे से लेना होगा, ये मंत्र दूसरे से प्राप्त करना होगा। ये क्यों? मैं कहता हूँ गुरु करिए, गुरु बिना
गए वामन देव गुरु से मंत्र दिलाया। भगवान शंकर ने कहा इनके लिए शर्त है, मेरे लिए तो शर्त नहीं, मुझे तो आप ही देंगे। हाँ तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। किसका फल? हाँ साक्षात दर्शन। अच्छी बात है, अब तो बात बन गई। उन्होंने मुक्ति की बात कह दी, इन्होंने साक्षात दर्शन की बात कह दी। नारद जी ने कहा कि अभी आपने मुझे बताया था कि उनके चरण कमलों का प्रेम और सेवा प्राप्ति ये एक परम लक्ष्य है, और भागवत में ये बात उसमें कही गई है, जगह जगह पर ये शब्द कहे, भागवतों में लिखी नहीं गई थी। इसके लिए बोले इसके लिए वो ही बताएंगे। अपनी सेवा दान करने का काम या अपना प्रेम दान, ये उनका काम है। तो बोले वहां जाकर पूछो। अच्छी बात। अब गए नारद जी महाराज भगवान के पास, भगवान से पूछा, कहो नारद कहाँ है? वहाँ गया था, सब गया, आनंद ही आनंद है, खूब आनंद है। और क्या कैलाश में तो महाराज खूब आनंद ही आनंद है, बड़ा सुंदर दृश्य है, ऋषि लोग बैठे रहते हैं। पर महाराज मुझे थोड़ा सा डर लगता है। क्या डर लगता है? बोले उनके वो जो गण है ना, वो ऐसे ऐसे हैं, मैं वहाँ थोड़ा कम ठहरता हूँ। वैसे तो वहाँ बड़ा आनंद है। और जगन माता जब से आप विराज गई हैं आके, तब से तो पेट भरने को मिल जाता है। जो समाधि लगाते थे भूखे रहते थे। और वहाँ गया था पिताजी के पास, वहाँ भी आनंद है, सब जगह आनंद है। पर महाराज मृत्युलोक में गड़बड़ है। मृत्युलोक में क्या गड़बड़ है महाराज? वहाँ तो बस कली ने तो अपना राज्य जमा रखा है। वहाँ तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो महाराज उसका बता दिया रास्ता उन्होंने कि कली संतरण उपनिषद उन्होंने बता दिया, और उन्होंने कह दिया मुक्ति पा देंगे। इन्होंने कह दिया साक्षात दर्शन दे देंगे। बोलिए किसने कहा? बोले भगवान शंकर ने कहा। अच्छा, साक्षात दर्शन की बात उन्होंने कह दी? बोले हाँ, तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, पर महाराज यहाँ गाड़ी क्यों रुक जाती? ये तो और क्या? बोले आप ही ने तो कहा कि भगवत प्रेम सबसे उत्तम वस्तु है, भक्ति परमक्ति सबसे ऊंची वस्तु है, भगवत सेवा प्राप्ति। सालोक्य सारिष्ट्य सामीप्य सायुज्य एकत्व मच्युते दिए मानम न ग्रहणंती बिना मत्सेन्वम जना। ये तो आपके वचन है कि सालोक्य सारिष्ट्य सामीप्य सायुज्य मुक्ति आपको देने पर भी जीव ग्रहण नहीं करते आपके चरणों की सेवा की प्राप्ति। इसकी प्राप्ति का रास्ता तो आपको बताना पड़ेगा। और ये दुर्लभ प्रेम है, ये इसका रास्ता आप बताइए। बोले देखो बात ये है, बाहर की दरबारी सेवा हो तो मैं बता दूंगा तुम्हें रास्ता। अंतरंग सेवा तो उनसे पूछो, वो बैठे, वो कुंज में बैठी हैं, वो सखियां उनकी सेवा में हैं, और वो बताएंगे। बाहर की बात तुम उनसे पूछो, बता दूंगा। श्री राधे। अच्छा महाराज मैं तो बाहर और भीतर दोनों ही चाहता हूँ। ये नहीं है कि मैं अकेले, मुझे तो दोनों चाहिए। बोलते फिर चले जाओ। जाके नारद जी महाराज ने परिक्रमा की, वृंदा देवी ने सूचना दी, अतला भी पास में भगवान से। तो उन्होंने कहा भगवान ने क्या कहा? बोले हाँ, उन्होंने कहा है कि जो कोई मेरे इस मंत्र का नाम का जप करेगा उसको मैं अपना अनुभव करा दूंगा। दर्शन की बात नहीं की, और प्रेम दान की बात भी उन्होंने नहीं की। अच्छा, प्रिया जी से वरदान मांगा कि जो भगवत नाम का जप करेगा उसको प्रेम दान करेंगे और अपनी सेवा दान करेंगे। नारद ने कहा सब जगह जाता हूं, मेरी झोली कभी खाली नहीं आती। लक्ष्मी जी तो भर प्रसाद दे देती हैं। पार्वती जी ने ये दिया, उनने ये दिया, अब आप क्या देते? प्रिया जी ने वरदान दिया इस बात का, जो मेरे प्यारे का निरंतर नाम लेगा उसे प्रेम दान दूंगी और सेवा। इस आधार पर कहा है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण नाम महामंत्र एजिते स्वभाव जेई जपे कृष्ण चरणे तार उपजय भाव। भगवत चरणों में स्वभाव उत्पन्न जाता, प्रेम उत्पन्न जाता। अब नारद जी की बनाई, नाम का प्रचार करने के लिए जगत में बीना उठा ली नारद जी महाराज ने। जिसको देखो उसको नाम में संलग्न करते हैं कि इससे परम लक्ष्य की प्राप्ति तुमको हो जाएगी, जो तुम चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे। नारद के वचनों का आधार लेकर फिर आचार्यों ने इस बात को कहा। श्री राधे। अब तक नाम की महिमा जगत में इतनी रूप से प्रकट नहीं हुई थी। नारद ने बीना लेकर जगत में नाम की महिमा फैला दी। भगवान शंकर ने कहा देख बात ये है नारद, बेछूट नाम की बात कहता है तो इसके साथ कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। क्या है महाराज बताइए? बोले 10 नाम अपराध है, इनसे बचना होगा। महाराज उनसे बता दूंगा, याद तो नहीं रहते मुझे 10, मैं खुद ही कर देता हूं, लेकिन मैं बता दूंगा लोगों को, आप कहेंगे तो अच्छी बात है। उस 10 नामा अपराध में एक अपराध ये है कि विमुख
और न सुनना चाहने वाले को नाम का उपदेश मत देना। और अगर कोई देगा तो वो 10 नाम अपराधों में से एक अपराध माना जाएगा। श्री राधे। ये परिपाटी चली आ रही थी जब से लेकर नारद से लेकर अब तक। विमुख और न सुनने वाले को नाम का उपदेश नहीं करते। सभा में बैठा हुआ प्रवक्ता भगवत नाम की महिमा कर देता था, वो क्या जाने कौन सुनना चाहता है कौन नहीं सुनना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो किसी विमुख को उपदेश नहीं दे देते। अब आया कलिकाल, सारे ही तो विमुख। कौन सुनना चाहता है भगवत नाम को, कौन जानना चाहता है भगवत नाम को। महाप्रभु जी ने आकर अधिकार से इस बात को, इस अपराध को हटा दिया। कुरुम विप्र से कहा, जारे देखो तारे करो नाम उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु हिया तारो यही देश। कि मैं आज्ञा देता हूं, देखिए ये कौन दे सकता है जिसको अधिकार प्राप्त है, वो कह सकता है। शंकर के वचन है दशनामा अपराध में, पद्म पुराण में, आदि पुराण में, उस पर उपट करना कहते हैं मेरी आज्ञा है कि जिसको देखो भगवत नाम का उपदेश करो। क्योंकि अगर ये देख सोचते रहोगे कि लोग नहीं सुनना चाहते हैं, उनको उपदेश नहीं दोगे तो सभी विमुख हैं कलिकाल में, तो कौन सुनना चाहेगा और कौन करेंगे करे भगवत। जा रे देखो करे तारो करो नाम उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरुता हो ये देश। तो महाराज उद्धार कैसे हो जाएगा जीव का, जरा ये तो बताइए, ये कैसे हो जाएगा। वो जो सुनना तो चाहता ही नहीं वो, और आप उसे नाम सुना रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा उसका उद्धार। कैसी विलक्षण बात महाप्रभु जी ने कही है। पहले जीवों के विषय में सुनना चाहते सुन, क्या पशु पक्षी कीट पतंग बलिते न पारे, सुन ले कृष्ण नाम तार सत्तरी। पशु पक्षी कीट पतंग बोलते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, लेकिन कृष्ण नाम पड़ जाता है तो वो भी तर जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं, छूट जाते हैं इस के देश से। महाराज ये तो बात हुई किन की, पशु पक्षी की। वो तो विमुख भी नहीं है, सन्मुख भी नहीं है, सुनते। महाप्रभु जी अंतर में तो सब जानते, पर ये प्रश्न हरिदास से कर दिया। हरिदास से, हरिदास ये तो बताओ कि जड़ चेतन जीव का उद्धार कैसे होगा। प्रभु ये तो कार्य आप कर रहे हैं, मुझसे क्या पूछते हैं, कैसे। तो फिर ये कहा कि देखो ये जीव जंतु जितने भी भगवत नाम सुन रहे हैं ये सब तर जाएंगे। ये तो जीवों की बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो नहीं सुनते। कौन कि ये वृक्ष आदि ये जड़ वस्तुएं जो है। बोले प्रभु ये भी तरते हैं। क्या है कि जब नाम इनसे जाकर टकराता है, जो प्रतिध्वनि आती है, वो तो ये नाम ले रहे हैं, इनका भी उद्धार हो जाता है। जड़ का भी उद्धार, ये भी तो एक योनि है, जड़ भी तो योनि, इनका भी उद्धार है। हाँ ये भी हो सकता है। फिर बोले विमुख जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जीवन का अंत आ रहा हो और उनके कान में नाम पड़ जाएगा तो तर जाएंगे, जो जीवन भर विमुख रहे हों, चाहे जीवन भर विमुख रहे हों, लेकिन अंत समय में यदि उनके कानों में नाम पड़ जाएगा तो तर जाएंगे, चाहे वो नाम ना सुनना चाहते हो। ऐसी विलक्षण बात। अरे सब शास्त्र की आज्ञाओं के ऊपर उठकर प्रभु ने यह आज्ञा दे दी कि जीव को नाम करो। श्री राधे। वर्णन आता है, विलक्षण विलक्षण नाम का वर्णन आता है, अद्भुत अद्भुत नाम का वर्णन आता है। ऐसे अजामिल उपाख्यान का जब वर्णन करने लगे सुखदेव जी महाराज, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि ये मैं कल्पना नहीं कह रहा हूं, मंदार पर्वत पर बैठे हुए मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की सेवा करते हुए ये शब्द मुझसे कहेंगे, घर की घटना मुझे बताइए। यानी कितनी उच्च स्थिति में ये नाम के में, पर मैं अजामिल कहता हूं। अजामिल उपाख्यान एक छोटी सी वो है, पर इस पर बड़ा विस्तार से भगवान सुखदेव जी महाराज ने अजामिल उपाख्यान को बड़े प्रेम के साथ उसका वर्णन किया, नाम की महिमा का स्वरूप वर्णन किया। उसी प्रसंग में विशुद्ध बात कहते 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 चले आए। तब फिर उन्होंने कहा, सुखदेव जी से कोई प्रश्न नहीं किया था, परीक्षित ने कोई प्रश्न नहीं किया था इस विषय में, केवल सुनता रहा था, कल ही ऐसा, कल ही ऐसा, कल ही ऐसा, डर रहा था। उस समय कहा है, कलेर दोष निधे राजन यस्ति एको महान गुण है। हे राजन, ये कली दोषों की निधि है, इसमें एक ही महान गुण है, एको महान गुण है। एक महान गुण है ऐसा नहीं कहा, एक ही महान गुण है। क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम विदित। भगवत नाम का संकीर्तन करने से, भगवत नाम का जप करने से जीव मुक्त संग होकर परम धाम को प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं करना, भगवत नाम का जप नाम संकीर्तन करने से परम धाम को प्राप्त हो जाता है, मुक्त संग होकर। कली की महिमा विलक्षण नाम की महिमा। श्री राधे। तो नाम करना चाहिए। अब देखिए सुखदेव जी महाराज
थोड़ा भगवान के वचन से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। भगवान ने अर्जुन से कहा है, जो उनका नित्य सखा है, जिसकी महिमा अभी आ रही थी, भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे मेरा प्रेम वरदान मांग रहे हैं कि मेरा प्रेम अर्जुन से बढ़े, बड़ी महिमा। इष्टोसी में सखा चेती तम प्रव्याख्यामि ते हितम, तू मेरा इष्ट है, मेरा सखा है, इसलिए तेरे हित के लिए कह रहा हूं। यानी कितना प्रेम है भगवान का। लेकिन क्या कहते हैं अर्जुन से भगवान, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण, इस मंत्र का तू नाम का जप कर और मेरा स्मरण कर। सुखदेव जी महाराज इससे ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर उठ के कह रहे हैं, भगवान के वचनों के ऊपर कहते हैं, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था निप सुनिश्चितम स्मरंती ये स्मार्यंती हरे नाम कलयुग, कि जिस कलयुग में भगवान का नाम लेते हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं, कृतार्थ हैं, परम वस्तु को प्राप्त कर गए हैं। कौन के जो स्वयं भगवान नाम करते हैं और कराते हैं। ये ऊपर खुद कह रहे हैं, कली का उद्धार करना लक्ष्य है ऋषि को। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, जीव का कर्तव्य है कि भगवत नाम स्वयं करे और कराए। भगवान ने नहीं कहा कराने की बात, बल्कि पाबंदियां लगाई हैं, विमुख से मत कहना। महाप्रभु जी ने पाबंदियों को तोड़ दिया, करो और कराओ। सुखदेव महाराज इसका आदेश करते हैं, वो सौभाग्यशाली करना और कराना। श्री नारायण जी महाप्रभु जी ने इसी का आदेश दिया, नाम करो और